इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार टक्कर है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुरुलिया में रैली है। चोट के बाद ममता बनर्जी की आज ये पहली रैली है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं और माना यह जा रहा है कि आज पुरुलिया के रैली में भी ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही नजर आएंगी। खास बात यह है कि 3 दिन बाद यानी 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पुरुलिया में रैली है। आपको जानकारी दे दें कि कल यानी रविवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में व्हील चेयर पर बैठकर एक रोड शो किया था। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। चोटिल पांव, व्हील चेयर और ऊपर से समर्थकों का हुजूम। ये बैटल ऑफ बंगाल है भैया। নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। सड़क पर दीदी उतरी तो अंदाज कुछ ऐसा था। एक तरफ इमोशनल कार्ड था, दूसरी ओर धमकी वाला तेवर। আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি। इस वक्त बंगाल के सियासी संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की है। व्हील चेयर पर आगे आगे ममता, पीछे समर्थक और साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी पहली बार किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंची थी, लिहाजा उन्होंने इस मौके को खूब भुनाया। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে। আমাকে ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তারে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर कैसे कैसे इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि सियासत के सुपर संडे के दिन ममता बनर्जी ने जो कुछ किया और कहा वो बस एक ट्रेलर है। असल चुनाव प्रचार तो वो आज से करने वाली है। 15 मार्च यानी आज ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगी, 16 मार्च को बांकुरा में, 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ममता बनर्जी भी इसी पुरुलिया पहुंच रही हैं, जहां से इस पूरे इलाके में या कहें जंगल महल, झारग्राम और पुरुलिया के इलाके में असर पड़ता है। ये वो इलाका है जिसमें ज्यादातर SC, ST और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और ये पिछड़े हुए समाज के वर्ग हैं, जिन्हें लगता है कि बंगाल की राजनीति में उन्हें उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पुरुलिया में आज दीदी का मंच सजेगा और निशाने पर होगी बीजेपी या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार को जब ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो कर रही थी, तब उन्होंने इस मौके को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल किया। एक तो नॉर्थ और साउथ कोलकाता की 11 सीटों को साधने की कोशिश की और दूसरा पूरे बंगाल को इमोशनल मैसेज भी दिया कि भले ही कैसी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वो बंगाल के लिए लड़ती रहेंगी। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। কাজে আমাকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে, আমি নন্দীগ্রামবাসীকে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে, বাংলার প্রত্যেককে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে
ममता बनर्जी ने 1.25 घंटे के रोड शो के दौरान हजारों समर्थकों के साथ साउथ कोलकाता के मेयो रोड पर गांधी मूर्ति से अपना रोड शो स्टार्ट किया और भवानीपुर होते हुए 5 किलोमीटर दूर हाजरा पहुंचे। एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की। গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। অশুভ শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়, শুভ শক্তির যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। बात बात पर गरजने वाली दीदी रोड शो के दौरान काफी इमोशनल दिखी। रोड शो के बाद उन्होंने न मोदी का नाम लिया, न पैर टूटने को साजिश बताया। दरअसल चोट के बहाने ममता अब बंगाल से हमदर्दी लेना चाहती है। रविवार के रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं अब भी बहुत दर्द में हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अपने लोगों का दर्द महसूस कर रही हूँ। अपनी पूज्य धरती की रक्षा की लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहेंगे, लेकिन हम कायरों की तरह कभी घुटने नहीं टेकेंगे। चोट के बहाने ममता बनर्जी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बीजेपी इसे साजिश बता रही है। बीजेपी ने इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और चोट का मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, एक दिन में प्लास्टर, दूसरे दिन में प्लास्टर कट गया, दूसरे दिन में उनको घर भेज दिया गया, तीसरे दिन वो जुलूस निकाले। इतना बड़ा जो उनके साथ उन्होंने 120 किलोमीटर दूर लाकर उनका इलाज कराया, तो हमें शक है कि कहीं डॉक्टर को प्रभाव में डालकर ये काम तो नहीं किया गया। तो ये जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ है, ट्रीटमेंट के जो सारे डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के सामने जाहिर किया जाए, क्योंकि ये पूरे बंगाल के जो राजनीतिक परिवेश है उसको दूषित करने के लिए जो ममता बनर्जी जी का परिकल्पना था वो इस मेडिकल रिपोर्ट से बहुत मायने रखता है। ममता ने चोट का दांव खेलकर बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल की जनता इस चोट के नाम पर ममता को वोट देगी। पुरुलिया से पवन नारा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।